कुवलयाक्ष प्राचीन समय की बात है। महाराज शत्रुजीत के राज्य में गालव ऋषि का आश्रम था। वे बड़े तपस्वी और तेजस्वी पुरुष थे। एक बार उन्होंने एक यज्ञ आरंभ किया, लेकिन पाताल केतु नामक एक दैत्य उसमें विघ्न डालने लगा। इससे गालव ऋषि बहुत दुखी हुए। उन्होंने सूर्यदेव से सहायता को प्रार्थना की। सूर्यदेव ने उन्हें कुलय नामक एक अश्व दिया और बोले, मुनिवर, यह अश्व आकाश, पाताल आदि सभी स्थानों पर कुशलता से चल सकता है। इसे आप राजा शत्रुजीत के पुत्र रुद्धध्वज को दे दे। वह इस पर बैठकर पाताल केतु के साथ साथ अन्य राक्षसों को भी समाप्त करेगा। सूर्यदेव से अश्व लेकर गालव ऋषि ने उसे शत्रुजीत को दे दिया और अपना प्रयोजन बताया। शत्रुजीत ने रुद्धध्वज को आदेश दिया कि वह पाताल केतु का वध करके गालव ऋषि की सहायता करे। रुद्धध्वज अश्व पर बैठकर पाताल केतु का वध करने चल पड़ा। कुलय अश्व पर बैठने के कारण वह कुलाक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गालव ऋषि के आश्रम में पहुंचकर उसने देखा कि पाताल केतु सुअर के रूप में निकट ही घूम रहा था। रुद्धध्वज ने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। पाताल केतु प्राण बचाने के लिए एक गुफा में घुस गया। रुद्धध्वज भी उसके पीछे पीछे गुफा में घुसा, लेकिन वहां उसे पाताल केतु के स्थान पर एक सुंदर नगर दिखाई दिया। रुद्धध्वज वहां पाताल केतु को ढूंढने लगा। तभी एक महल में उसे एक सुंदर युवती दिखाई दी। उसे देखकर रुद्धध्वज उस पर मोहित हो गया। उसने युवती से उसका परिचय पूछा। तब निकट खड़ी एक दासी बोली, वीरवर, यह विश्ववसु गंधर्व की पुत्री मदालसा है। दुष्ट पाताल केतु इससे विवाह करना चाहता है, इसीलिए उसने इसका हरण कर लिया। लेकिन यह चाहती है कि इसका विवाह परम पराक्रमी राजकुमार रुद्धध्वज से हो। रुद्धध्वज ने अपना परिचय देकर मदालसा से गंधर्व विवाह कर लिया। तभी वहां पाताल केतु आ गया और उसने रुद्धध्वज पर आक्रमण कर दिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में रुद्धध्वज ने पाताल केतु को मार गिराया और मदालसा के साथ अपने नगर लौट गया। एक दिन शत्रुजीत ने रुद्धध्वज को आदेश दिया कि जहां जहां राक्षस है उन्हें समाप्त कर ऋषि मुनियों की रक्षा करे। अब रुद्धध्वज ढूंढ ढूंढ कर राक्षसों को मारने लगा। चारों ओर उसकी जय जयकार होने लगी। दैत्य पाताल केतु का ताल केतु नामक एक छोटा भाई था। वह बड़ा मायावी था। वह रुद्धध्वज को समाप्त करने की योजना बना रहा था। एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण कर उसने छलपूर्वक रुद्धध्वज की मणि प्राप्त कर ली और सीधा राजमहल पहुंचकर शत्रुजीत को मणि सौंपते हुए बोला कि राजकुमार रुद्धध्वज एक दैत्य के हाथों मारे गए हैं। यह सुनकर सभी शोक में डूब गए। पति के वियोग में मदलासा ने अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। इधर राक्षसों को मारकर जब रुद्धध्वज राज्य में लौटे तो उन्हें देखकर सभी विस्मित रह गए। शत्रुजीत ने उन्हें सारी घटना बताई। मदलासा के बारे में सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने मदलासा को पुनः प्राप्त करने के लिए घोर तप शुरू कर दिया। तब भगवान शिव की कृपा से उसे मदलासा की पुनः प्राप्ति हुई। शत्रुजीत की मृत्यु के बाद रुद्धध्वज राजा बने। मदलासा ने विक्रांत, सुबाहु और अरिमर्दन नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। तीनों ने बाल्यावस्था में ही माता से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके फलस्वरूप युवा होने पर
वे सन्यासी बन गए। कुछ समय बाद मदलासा ने चौथे पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम अर्लक रखा गया। मदलासे ने उसे भी ब्रह्म ज्ञान देना चाहा, लेकिन रुद्धध्वज ने उसे रोकते हुए बोला, कल्याणी, तुम्हारे दिए ज्ञान के कारण तीनों पुत्र सन्यासी बन गए हैं। इससे तो यह वंश ही नष्ट हो जाएगा, इसीलिए इसे हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दो। तब मदलासा ने उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया। इस प्रकार अर्लक युवा हो गया। जब रुद्धध्वज वृद्ध हुआ तो अर्लक का राज्याभिषेक करके मदलासा के साथ वन में चला गया। वन जाते समय मदलासा ने अर्लक को एक पत्र दिया और कहा कि जब बड़ी विपत्ति आ जाए तो इसे खोल कर देखना। समय बीतता रहा। अर्लक भोग विलास में डूब गया। एक दिन एक राजा ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। अर्लक ने वीरता से उसका सामना किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्तियां क्षीण होने लगी। उसका खजाना खाली हो गया, सैनिक मारे गए। तब विपत्ति के समय उसने माता का पत्र खोलकर पढ़ा। उस पत्र में ब्रह्म ज्ञान था। उसे पढ़कर अर्लक भी अपने भाइयों की तरह ब्रह्म ज्ञानी हो गया। उसने अपना राज्य शत्रु राजा को सौंपा और स्वयं वन में जाकर तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार मदलासा ने चारों पुत्रों को ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।